नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सैनी आरएम एजुकेशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की जो साइंस की बुक है उसको अपन पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो क्लास 10th की जो साइंस की बुक है उसके अंदर जो शुरू के 5 चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री के हैं, मतलब कि रसायन विज्ञान के हैं। तो उनको पढ़ने से पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी वो आपके चैप्टर समझ में आएंगे। तो चलो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ किसे बोलते हैं? जो मेरे हाथ में पेन है, जो मेरे पीछे बोर्ड है, वो सब क्या है? पदार्थ है। जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जो अपने सामने जो भी वस्तुएं होती हैं वो सब क्या है? पदार्थ है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ किसे बोलेंगे? जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो। कणों से मिलकर बना हो। तो इसके कुछ गुण होते हैं। गुण क्या होते हैं? पदार्थ किसे बोलेंगे? जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। के गुण होते हैं, कुछ द्रव्यमान होना चाहिए इसका, इस पदार्थ क्या होता है? कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है और कुछ आयतन होता है। आयतन होता है। और पदार्थ क्या है? कुछ स्थान घेरता है। उसे क्या उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ। उसे गुण क्या होते हैं? उसके अंदर कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ आयतन होता है और वो स्थान घेरता है, उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ। इसके आगे देखते हैं परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। परमाणु किसे बोलते हैं? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। परमाणु मतलब कि जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये अविभाज्य कण है, जिसे और आगे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? परमाणु। तत्व किसे बोलते हैं? दो या दो से अधिक समान परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तत्व। दो या दो से अधिक समान परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तत्व। दो या दो से अधिक असमान परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। दो या दो से अधिक असमान परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। अब इसके आगे क्या है? यौगिक। अब यौगिक किसे बोलेंगे? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात में तो तत्व मिलते हैं। दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात में तत्व मिलते हैं तो क्या बनते हैं? यौगिक। जैसे NaCl, जल। NaCl में Na क्या है? एक तत्व है और Cl क्या है? एक तत्व है। तो ये क्या है? दोनों समान मात्रा में है तो क्या बन रहा है? NaCl। तो इसे क्या बोलते हैं? यौगिक। ऐसे जल है, इसके अंदर क्या है? H2O। तो इसमें H क्या है? दो है और O क्या है? एक। एक है। ऑक्सीजन क्या है? एक। तो ये क्या है? ये तीन है तभी क्या बनेंगे? जल बनेगा। तो इसकी क्या होती है? निश्चित मात्रा होती है तभी क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। दो या दो से अधिक समान परमाणु होते हैं तो क्या बनते हैं? तत्व। और दो या दो से अधिक असमान परमाणु होते हैं तो क्या बनते हैं? अणु। और दो या दो से अधिक निश्चित मात्रा में तत्व मिलते हैं तो क्या बनते हैं? यौगिक। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे पदार्थ। पदार्थ किसे बोले? अभी मैंने पढ़ा कि पदार्थ किसे बोलते हैं? जो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ जिसका कोई कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ आयतन होता है और वो स्थान घेरता है। उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। एग्जाम्पल है मिट्टी, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या है? पदार्थ के एग्जाम्पल है। इसके आगे देखते हैं पदार्थ के टाइप। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व अपन ने पहले पढ़ा था। तत्व जो समान दो या दो से अधिक समान परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है? तत्व। समान परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है? समान परमाणु। परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है? तत्व। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात में तत्व मिलते हैं तो क्या बनता है? दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात में तत्व मिलते हैं तो क्या बनता है? यौगिक। अब क्या आता है? अब क्या आ रहा है आगे? अशुद्ध पदार्थ।
अशुद्ध पदार्थ किसे बोलेंगे? अशुद्ध पदार्थ तभी होगा जब कोई मिश्रण होगा, तभी क्या होगा? अशुद्ध पदार्थ होगा। अब मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? समांगी और विसमांगी। उसके बाद है परमाणु। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु, जो अविभाज्य है, मतलब कि उसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या है? अणु। दो या दो से अधिक असमान परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? दो या दो से अधिक असमान परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। अणु का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नमक का अणु, फास्फोरस का अणु, ये क्या है? अणु के एग्जाम्पल है। उसके बाद देखते हैं एलिमेंट। दो या दो से अधिक समान दो या दो से अधिक समान परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तत्वों का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो सोना, चांदी, गंधक, लोहा, ये क्या है? एलिमेंट के उदाहरण है। इसके आगे देखते हैं, आगे है यौगिक, कंपाउंड। दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात में तत्व मिलते हैं तो क्या बनता है? यौगिक। दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात में तत्व मिलते हैं तो क्या बनता है? यौगिक। निश्चित अनुपात में तत्व मिलते हैं तो क्या बनता है? यौगिक। इसके एग्जाम्पल क्या है? नमक और जल। जैसे मान लो NaCl है और जल है। NaCl भी Na भी क्या है? एक है, और Cl भी क्या है? एक है। तो क्या है? समान मात्रा में है। जैसे जल है H2O, ये भी क्या है? ये दो है। हाइड्रोजन कितने हैं? दो। और ऑक्सीजन कितने हैं? एक। तो ये क्या है? समान मात्रा में, तभी क्या बनेगा? जल बनेगा। तो दो या दो से अधिक निश्चित मात्रा में या निश्चित अनुपात में तत्व मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे आवर्त सारणी के 20 तत्व। ये याद होंगे तभी आप संयोजकता निकाल पाओगे। जैसे जो केमिस्ट्री के शुरू के 5 चैप्टर हैं वो तभी समझ में आएंगे, तभी आपको ये 20 तत्व याद होंगे। इसके अंदर सबसे पहला है, ये क्या है? यहाँ पर एटॉमिक नंबर। यहाँ पर क्या है? ये एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। सिंबल मतलब प्रतीक, इसे क्या बोलते हैं? प्रतीक। ये क्या है? नाम। नेम, जो भी तत्व है उनके नाम है। और फर्स्ट नंबर पर क्या आता है? परमाणु संख्या। जितनी परमाणु संख्या होगी उस तत्व के उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। जितनी परमाणु संख्या होगी उस तत्व के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पर क्या आता है? हाइड्रोजन। फर्स्ट नंबर पर क्या आता है? हाइड्रोजन। उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। दूसरे नंबर पर क्या आता है? हीलियम। उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से। उसके बाद आता है लिथियम। उससे किससे प्रदर्शित करते हैं? Li से। उसके बाद आता है बेरिलियम। उससे किससे प्रदर्शित करते हैं? Be से। उसके बाद बोरोन, उससे B से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है कार्बन, उसे C से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, उसे N से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसे O से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर आता है फ्लोरीन। उसके बाद आता है नियोन, उसे Ne से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है 11वें नंबर पर परमाणु संख्या 11वें नंबर पर जिसका है उसको क्या बोलते हैं? सोडियम। उसके बाद है Mg, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। उसके बाद है Al, उसे क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम। उसके बाद है सिलिकॉन, Si। सिलिकॉन क्या बोलते हैं? Si। उसके बाद है फास्फोरस, उसे क्या बोलते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है सल्फर, उसे S से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है क्लोरीन, उसे Cl से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है आर्गन, उसे Ar से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है K, उसे पोटेशियम बोलते हैं। उसके बाद है कैल्शियम, उसे Cl से प्रदर्शित करते हैं। ये 20 तत्व हैं, ये आपको याद होंगे तभी आपको संयोजकता निकालनी आएगी। उसके बाद जो भी शुरू के अंदर केमिस्ट्री जो 5 चैप्टर है तभी समझ में आएंगे, तभी ये 20 तत्व याद होंगे। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनता है? मिश्रण का निर्माण होता है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, वो अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं। अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? मिश्रण का। जैसे वायु, दूध, बादल, हवा, ये सब क्या है? मिश्रण के, मिक्सचर के उदाहरण है। उसके बाद है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे बोलेंगे? जो पदार्थ, जैसे मान लो कि कोई पदार्थ है वो घुल जाए, मतलब कि आसानी से घुल जाए, उसे क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण किसे बोलते हैं? जो पदार्थ आसानी से न घुले। जैसे मान लो कोई एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, चीनी डाल दी, ये घुल जाएगी, तो ये कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। जिसका क्या हो? संगठन एक समान हो। संगठन क्या हो?
संगठन क्या हो, एक समान हो। क्या हो, एक समान हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जिसका संगठन असमान हो, जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर मिट्टी डाल दें तो ये घुलेगी नहीं, तो घुलेगी नहीं, तो ये कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण कौन सा होगा, जिसके अंदर, जिसकी आंखों से दिखे कि वो, जिस आंखों से दिखे वो घुला नहीं है, वो तो क्या है, विषमांगी मिश्रण। जो आंखों से दिखे नहीं, घुल जाए, मतलब आसानी से घुल जाए, उसे क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे मान लो जल है, उसके अंदर चीनी डाली, तो कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। जैसे जल है, उसके अंदर मिट्टी डाली या कंकड़ पत्थर डाली, वो क्या है, विषमांगी मिश्रण। उसके आगे देखते हैं। समांगी मिश्रण के डायग्राम है। जिसमें मान लो ये एक गिलास है, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पर इसके अंदर चीनी डाल रहे हैं, तो एक चीनी क्या है, घुल जाएगी। तो ये किसके एग्जाम्पल है, समांगी मिश्रण के। समांगी मिश्रण में ये दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो इसके अंदर क्या है, नमक, और इसके अंदर क्या है, पानी। इन दोनों को लेंगे तो यह क्या घुल जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। जो आसानी से घुल जाए उसे क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। जो आसानी से न घुले, आपस में नहीं घुलते, उसे क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। जैसे रेत है, तो पानी में डालेंगे, ये नहीं घुलेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। जो आसानी से घुल जाए उसे क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। जो आपस में नहीं घुलते उसे क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। उसके आगे, उसके आगे अपने क्या क्या पढ़ा, अपने सबसे पहले पढ़ा पदार्थ। पदार्थ किसे बोलेंगे, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है। तो क्या बोलते हैं, पदार्थ। इसके गुण होते हैं, द्रव्यमान, इसमें कुछ द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान और कुछ आयतन होता है, और जो स्थान घेरता है। घेरता है उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु। ये एक अविभाज्य कण है, जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब और आगे नहीं तोड़ा जा सकता। इस अब इसके बाद है तत्व और, तत्व और अणु। तत्व किसे बोलते हैं, दो या दो से अधिक समान परमाणु मिलते हैं, दो या दो से अधिक समान परमाणु मिलते हैं तो किसे, उसे क्या बोलते हैं, तत्व। ये अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद क्या पढ़ा था, अणु। अणु किसे बोलते हैं, दो या दो से अधिक असमान परमाणु मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अणु। उसके बाद पढ़ा था अपन ने यौगिक। यौगिक किसे बोलते हैं, दो या दो से अधिक निश्चित मात्रा में तत्व मिलते हैं, दो या दो से अधिक निश्चित मात्रा में तत्व मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, यौगिक। सबसे पहले क्या पढ़ा, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद गुण, इसमें कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ आयतन होता है। फिर उसके बाद उस क्या है, वो पदार्थ किसे बोलते हैं, जो स्थान घेरता है। उसके बाद पदार्थ से छोटी इकाई क्या है, परमाणु। परमाणु, परमाणु दो या दो से अधिक समान मात्रा में, दो या दो से अधिक समान मात्रा में परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है, तत्व। और दो या दो से अधिक असमान मात्रा में परमाणु मिलते हैं तो उससे क्या बोलता है, उससे क्या बनता है, अणु। और दो या दो से अधिक निश्चित मात्रा में तत्व मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, यौगिक। दो या दो से अधिक निश्चित मात्रा में तत्व मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, यौगिक। उसके बाद क्या देखा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे बोलेंगे, समांगी मिश्रण जो आसानी से घुल जाए, आसानी से घुल जाए। जैसे नमक नमक और पानी। और विषमांगी मिश्रण जो जो घुले नहीं, उसे क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण।
जैसे पानी के अंदर मिट्टी डाल दे, ये किसका एग्जाम्पल है? विषमांगी मिश्रण का। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।